आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कह रहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है, जिसको आप सुन रहे हैं। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। ये दो चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए, कामना और दम्भ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना, योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दम्भ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे चार लोग दर्शन करने के लिए आ रहे, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दम्भ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते। दर्शन करने आ रहे हैं, बोल ये क्यों किया, क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम्भ नहीं। अरे माला लो जल्दी, माला गए से माला डाल के बैठ गए। कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटीपना साधक के जीवन में नहीं हो। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये दो बाधाएं ज्यादा सताती हैं। साधक को पहले तो सब बाधाएं बाधाएं, जब साधना में चला तो दो बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की, और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। और इतने आनंदित, दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस। पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष। मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी, ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार, अरे आप और लीजिए और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराजमान। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है उसमें रहते हैं। उनका जाने में कोई निषेध तो नहीं? बोले संतों के लिए क्या निषेध है। चुपके से गए, शाम के गए थे, तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला। अंदर गए तो अंदर जो दृश्य देखा, होश उड़ गए। दिगंबर ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में, ऐसे कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर, ये सब संतों को पवा के
महाराज जी ऐसे, तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कह, महाराज जी ये क्या, हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, आप 2 रोटी और भरता आप ऐसे। अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ है लिखा है। वो कह रहे थे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है। बोले देखो गुरुजी हम तो छोटे बच्चे साधक हैं ना, साधना ऐसे। उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या कह रहे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या कह रहे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो, पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त। ऐसे महापुरुष दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दंभ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में 2 से सावधान रहना चाहिए, पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा, नाशवान वस्तु, इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी, तुम्हारे इष्ट अपने आप दे देंगे, तुम्हें दंभ करने की जरूरत क्या है। दंभ का स्वयं विरोध करे, नहीं तो साधु संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दंभ साधु संग से भी आपको विमुख कर देगा, हटा देगा। वास्तविक भजन तभी होगा जब दंभ और कामना 2 पर हमारी दृष्टि रहे कि ये हमारे अंदर ना आने पावे, दिखावटीपना और कामना। दंभ ये बहुत बहुत विचित्र होता है। दंभ बनावटी जीवन ये इतना प्रिय लगने लगता है कि वही सत्य भासने लगता है, दंभ ही सत्य भासने लगता है। ये बहुत छुप के आता है, ये भक्ति को भी रोग लग जाता है दंभ, ये ज्ञान को भी लग जाता है, ये रोग है सतमार्ग का दंभ। इसलिए भजन करने वाले को इस दंभ से बहुत बचना चाहिए। भजन जहां दंभ लगा तो दिखावापन हो सकता है, लेकिन परमानंद के अनुभव का मार्ग नहीं बन पाया। ये बहुत कड़वा है परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए तो मीठा लगने लगता है क्योंकि 4 लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है पक्का। सत्य मार्ग से भ्रष्ट बिना परिपक्व अवस्था आए साधक को पहले अपनी इंद्रिय और मन पर काबू करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। फिर ये भगवान जो सेवा दें वो बात अलग है, ऐसे सेवा में, प्रपंच की सेवा में नहीं उतरना चाहिए जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए पक्का। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कह रहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है जिसको आप सुन रहे हैं। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, तुम भजन की चिंता करो, भजन न छूटने पावे। किसी प्रकार यदि आपका निरंतर भजन बन गया तो माया छूट जाएगी, और जब तक माया नहीं छूटती तो 2 बने रहते हैं, हम और ईश्वर। और जब तक हम और ईश्वर हैं तब तक माया गिराती रहती है। हम और ईश्वर अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल, अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल। भक्ति और एक सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ज्ञान। ये जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, ना ज्ञानी होते हैं, ना भक्त होते हैं, प्रपंची होते हैं, त्रिकाल में भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, इधर की बात, उधर की बात, इस पार्टी की बात, उस पार्टी की बात, द्वंद्वों की बात, प्रपंच की बात, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दुनिया का प्रपंच वर्णन करने वाले ना ज्ञानी होते हैं, ना भक्त होते हैं, ना त्रिकाल में इनको भगवदानंद मिलेगा। तुम तो भैया भगवान नाम को अखंड रूप से पकड़ लो, पूज्य बाबा कह रहे हैं। बस इस दुनिया का चिंतन न होने पावे,
श्वासा पलटे नाम बिन तो धिग जीवन संसार। अगर एक भी श्वास नाम के बिना जाए तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाए। धिक्कार है, श्वास खाली कैसे चली गई। देखो भैया, चाहे ज्ञान हो या भक्ति, ये कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है। ज्ञानी या भक्त कभी प्रपंच की बात नहीं कर सकता, पहचान है। ये केवल बाबा के शब्दों में कह रहे हैं। आवारा बुद्धि वाले ही दूसरों की निंदा स्तुति और प्रपंच किया करते हैं, न ज्ञानी न भक्त। अरे जिसको ये मालूम है कि संसार दुखालय है, वो क्यों इसका चिंतन करेगा, चाहे भक्त हो या ज्ञानी। जब हमें मालूम है कि हमको इस दुख में, संसार में नहीं फंसना, नित्य सच्चिदानंद सुख में जाना है, तो हम उसका चिंतन करें। जहां में जाना है, चित्त में निरंतर चित्तचूर प्रभु का चिंतन बसा लेना, यही परम वैराग्य की स्थिति है। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। जिसको विषय भोगों में दुख प्रतीत होने लगे, उसे समझना चाहिए मेरे ऊपर गुरु कृपा हो गई। विषय भोग घृणास्पद लगे, दुखद लगे, छी, जान लो हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई। नहीं तो बड़े बड़े ऊंचाई तक इससे गिरते हैं, ये विषय ऐसा है। पर गुरु कृपा में बहुत सामर्थ्य है। बताया है कि कई बार जो बड़ी साधनाओं से नहीं संभला, वो गुरु कृपा से कब गायब हो गया पता नहीं चलता। जिसको विषय में घृणा पैदा हो जाए, ऐसा जैसे कोई उल्टी कर दे, बमन कर दे, तो छी, ऐसे ही हर इंद्री के विषयों में कोई रुचि न रह जाए। जैसे उस महापुरुष की अभी वार्ता की, हाथ में ऐसे, क्या जीवन आनंद। भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्यवान को कौन सा आनंद प्राप्त होता है, क्या जाने विषयी पुरुष कि निर्विषय हृदय में कौन सा आनंद प्रकाशित होता है। वो तो यही समझता है कि इनकी साधना का फल है ये संसार के भोग मिल गए इनको। वो तो यही समझते हैं ना, उनको ही पता थोड़ी है कि निर्विषय हृदय का आनंद क्या होता है। ये भोग थोड़ी होते हैं, नाना प्रकार का ये वैभव नहीं होता। ये तो पापियों के पास भी है, अगर साधु को मिल गया तो कौन सी बड़ी बात। ये नाना प्रकार के भोग वैभव कितना है, ये कितना होगा। अरे भाई, असंख्यों रुपया है लोगों के पास, खूब नाना प्रकार के भोग सामग्री, लेकिन भजन नहीं है। क्या भजन का ये फल होता है? जिनको ना राम से मतलब, ना हरि से मतलब, ना कृष्ण से मतलब, रात दिन भोग भोगते हैं संसार के, उनके पास इतना वैभव कि उनको हिसाब लगाने के लिए मुनीम रखना पड़ता है। क्या यही भजन का फल है? क्या यही जीवन भर की तपस्या का ये फल है जो पापियों के पास भी है? नहीं। जिसको विषयों में घृणा प्रतीत होने लगे, तभी का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई, उसके ऊपर गुरु कृपा है। गुरु कृपा की पहचान, जब विषय घृणास्पद लगने लगे, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन। देखो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई श्री रूप जी और सनातन जी पर, तो सम्राट की तरह जीवन था, महामंत्री थे, पर थे पूरे राजा ही। सब भोग विष के समान लगने लगे। भाग करके वृंदावन में कैसे भजन किया, महान वैराग्य की मूर्ति। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, परस्पर भी चिन्हार नहीं, केवल प्रिया प्रीतम से चिन्हार। ये जो भजनानंदी मार्ग में आकर विषयानंद की चाट लेते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भजनानंदी बन पाएंगे जब तक विषयानंद का स्वाद लेते रहते हैं। देखो गुरुजन संतजन
यही हमारे सच्चे वैद्य हैं। ये विषयानंद की चाट बंद करो तो भजनानंद में स्वाद आ जाएगा। जो नाम है उसका स्वाद मिलने लगेगा। भाई यदि तुम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हो तो भजन का स्वाद जरूरी है। इसलिए विषयानंद की चाट बंद करो। तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो कि हर विषय तुम्हें रौंद देता है। अरे तुम बहुत बलवान हो। तुम एक बार तो देखो अपनी तरफ। तुम शरीर की तरफ देख रहे हो, इंद्रियों की तरफ देख रहे हो, भोग की तरफ देख, अपनी तरफ देखो। तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, आनंद समुद्र के अंश हो। तुमको ये सब नहीं चाहिए। तुम भूल से भटक रहे हो। सबसे बड़े बलवान के तुम अंश हो, अर्थात तुम स्वयं बलवान हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो अपने अंशी का लीजिए, अन्य का नहीं। 84 लाख योनियों में तुमने कितने पाप कमाए हैं तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो। आनंद आए अनाए इस पर ध्यान मत दो। केवल तुम नाम जप करते रहो। धीरे धीरे जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो परमानंद में डूब जाओगे। प्रभु के चिंतन में इतना बल है कि अभय पदवी स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाती है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं श्रद्धा पूर्वक भजन किया जाए तो यह अभय पदवी बहुत जल्दी आ जाए। पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। जैसे आग अपना काम जलाना वो छोड़ती नहीं है, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज होके छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम जो भगवान का भजन करते हैं वो कितने भी बड़े पापी हो आगे चलकर महात्मा बन जाते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया। पापात्मा पुरुष की यद्यपि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, पर यदि महात्माओं का संग हो जाए तो पापात्मा भी महात्मा बन जाता है।